प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में धन निरंकार जी लिखना ना भूलें और वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। सात संगत जी, आज की साखी एक ज्ञानवान महात्मा के ऊपर है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। महात्माओं की दान तथा पुण्य कर्मों में उसकी अत्यधिक रुचि थी। इस कारण उससे सभी प्यार करते थे। एक दिन वह बाग में टहल रहा था तो उसने दो व्यक्तियों को आपस में बातें करते हुए सुना। एक व्यक्ति उसमें से कह रहा था कि हमारे राजा बहुत तेज हैं, उनके तेज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तभी राजा को दूसरे व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी और वह कह रहा था, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुमने ज्ञानवान महात्मा को नहीं देखा। उनके तेज के सामने राजा का तेज बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। उस महात्मा को ऐसी वस्तु का पता है जिससे समर्पित होकर किए गए सभी कर्म शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। इन बातों को सुनकर राजा जी सोच में पड़ गए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने उस महात्मा से जानकारी प्राप्त करने की सोची। उसने मंत्री को आदेश दिया उस ज्ञानवान महात्मा का पता लगाया जाए। गुप्तचर उन्होंने बड़े बड़े शहरों में छा गए। काफ़ी दिनों भाग दौड़ के बाद भी महात्मा नहीं मिले। गुप्तचरों ने एक नई खोज शुरू की। इस बार सभी गांवों और जंगलों में गए। एक दिन एक गुप्तचर ने देखा कि कुटिया है और एक कुटिया के बाहर व्यक्ति बैठा है। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा है। जिसने उस महात्मा का पता राजा को दिया तो राजा जल्दी से 600 गाय लेकर और स्वर्ण हार लेकर वहां पहुंचे। राजा ने स्वर्ण हार और गायों को देते हुए कहा, आप इन्हें रख लें और मुझे इनकी जानकारी दें, जिससे समर्पित होकर कर्म करने से सभी कर्म शुभ फल देते हैं। राजा की बातें सुनकर उस महात्मा ने कहा, मुझसे इन सब की आवश्यकता नहीं है, ये अमर ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं हो सकता। महात्मा जी की बात सुनकर राजा निराश होकर महल में वापस लौट आए और मन में बड़ी उथल पुथल हो रही थी। तो राजा ने विचार किया कि हो सकता है कि यह ज्ञान और ज़्यादा कीमती हो और बहुमूल्य हो, इसकी कीमत दुगनी हो। तो राजा पहले से दुगनी कीमत साथ लेकर उस महात्मा के पास गए। महात्मा ने धन दौलत के साथ आते हुए देखा तो क्रोधित हुए और कहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तत्व की जानकारी धन से नहीं खरीदी जा सकती। यह सुनकर राजा रोने लगा। उसके आंसुओं को देखकर महात्मा का हृदय पिघल गया और उन्होंने राजा को समझाया, तुम मेरे पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने आए हो। ब्रह्म ज्ञान दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इसकी जानकारी निर्मल मन के द्वारा सतगुरु दरबार में मिलती है। इसे प्राप्त करने के लिए धन की, श्रद्धा की और जिज्ञासा की जरूरत है। धन की नहीं, श्रद्धा की और जिज्ञासा की जरूरत है। राजा को अपनी गलती समझ आ गई। राजा ने श्रद्धापूर्वक महात्मा से प्रार्थना की। तब महात्मा ने राजा को ब्रह्म ज्ञान दिया, जिसे पाकर सभी कर्म शुभ फल देने वाले बन गए। ब्रह्म ज्ञान अभिमानी को प्राप्त नहीं होता है और ना ही धन दौलत से प्राप्त किया जा सकता है। सद्गुरु की कृपा उन्हीं पर होती है जो महात्मा का त्याग करके सद्गुरु को नतमस्तक होते हैं। सात संगत जी।